श्री राधिका जी गोपियों के संग श्री धाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यथित कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी और आंसुओं के प्रेम जल से सींचकर वह दोना यमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में, और यमुना जी की जो धारा है उसमें दोना बहा दिया। मानो संकेत कर दिया कि प्रेम की धारा में बहकर देखो, ये दो तो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, ये दो नहीं एक ही है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। और दोना का प्रमाण भी मिल गया। कैसे? बोले वह दोना यमुना जी में बहा दिया। श्री कृष्ण उद्धव जी के संग मथुरा में स्नान कर रहे हैं, यमुना जी लेकर आई मानो वह दोना। श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई और यमुना जी में डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तब तक वो पत्ते का दोना सिर पर आ गया था। श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, दोना उलट गया, माला श्री कृष्ण के गले में गिर गई। और श्री कृष्ण के गले में माला गिरी तो उधर श्री राधिका जी के आंसू थे, इधर ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू बहने लगे और बोले क्या? उधो मोहि ब्रज बिसरत उधो मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजल की छाई बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन नहीं बोलता। उद्धव ने कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं आप, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं आप, और आज आपकी भी आंखों में आंसू। ज्ञानोपदेश सुनकर बहते हुए आंसू रुक जाते हैं। वहां मोह कहां, शोक कहां, और आप? श्री कृष्ण बोले हमें मत समझाओ। क्यों? बोले हम में जो हो रहा है ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हम में हमारा हम है ही नहीं। यह तो जिनकी वजह से हो रहा उन्हें समझाओ। हमारे वृंदावन में जो श्री बिहारी जी अभी गली में है मंदिर, एक संत सुना रहे थे कि पहले श्री बिहारी जी श्री हरिदास जी के उस स्थान पर थे निधिवन में। यहां कैसे आ गए? तो बोले एक भक्त थे संत, सो भगवान को रोज संगीत सुनाने जाते, गीत सुनाते, बिहारी जी को रोज सुनाते। एक दिन वो संगीत भाव, भक्ति भाव से गीत सुनाते सुनाते चल दिए, गाना बंद नहीं किया, चल दिए, गाते गाते चल दिए। बिहारी जी उनके पीछे चल दिए, अब आगे आगे वो, पीछे पीछे वो। अब देखा करे ये कहां जा रहे हैं, रोको रोको। अरे बिहारी जी आप कहां जा रहे? भगवान बोले उन्हें रोको। वो रुके तो हम रुके। और कहते हैं वो संत तब तक वो मधुर गीत गाते गाते उस गली में आ गए थे। जब उन्हें रोका गया, बिहारी जी बोले अब आप यहीं रहेंगे, आज से वहीं, आज तक वहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हमें मत समझाओ, समझाना है तो उन्हें समझाओ। श्री कृष्ण भी बोले कि ये प्रेमाश्रु मेरी आंखों से बहे हैं, पर आंसू तो यह श्री राधिका जी के हैं, यह आंसू तो गोपियों के हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें भेद नहीं है। उद्धव बोले तो कठिनाई क्या है? बोले उन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं भी चाहता हूं, जरूर जाओ। और इसीलिए ज्ञानी उद्धव को नहीं,
ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गया। देखो, ज्ञान के द्वारा भाव की आसक्ति मिटा जा सकती है। भावासक्ति को ज्ञानोपदेश के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति हो उसको ज्ञानी के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वह तो भगवान का भक्त है। उद्धव जी गए, भगवान ने कहा देखो वो गोपियां इतनी भाव में निमग्न है कि मेरे अलावा दूसरे को देखेंगे नहीं, तुम्हें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा रथ लेकर जाओ। भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने रथ में बिठाया। उद्धव से कहा अब जाओ। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चल तो पड़े, लेकिन चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन में पहुंचे, वृक्ष झूम रहे थे और वृक्ष ऐसे ऐसे झूम कर मानो क्या कह रहे थे, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पी कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और नजदीक गए तो कांटे उलझ गए उद्धव के वस्त्र में। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए श्री राधिका जी को जो दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा। अरे जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है रास पंचाध्याय के आरंभ में। भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां श्री राधिका जी। फिर भी उद्धव ने उपदेश देना शुरू किया, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है ना? ना नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं है। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो किसे समझा रहा और कौन समझा रहा है? उद्धव सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सुन श्री राधिका के वचन उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें, नेत्रों से प्रेम जल निकल आया। पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करते ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, इसलिए भक्त को हराना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी कहा भैया बैठो बैठो, बैठ गया।
और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा लिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले, आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा कि ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो बोले अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए। एति कह देओ कन्हैया मिल जाएंगे बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहाँ राखे रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तुम्हें जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीश काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरिकदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते ही नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है। को गुण दूषण करे विचारा, और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। एक ग्वालिनी थी, नाम था रामा। हमारे गुरुदेव यह कहानी सुनाते थे। तो ग्वालिन दूध बेचने जाती, तो एक अनाश्रित बालक भिक्षा मांगता था, उसका नाम था भगतू। तो ग्वालिन को दया लगी तो उसे दूध दिया। पहली बार दूध पिया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। भक्त बोला, माँ ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कोई चीज और स्वादिष्ट होती है? हाँ बेटा होती है। क्या? खीर। खीर और स्वादिष्ट होती है। माँ खीर कैसी होती है? उसमें चीनी डाली जाती है, चावल डाला जाता है, दूध को पकाया जाता है। भक्त बोला, माँ दूध तुम दे दो, मैं तो भिक्षुक हूँ, कहीं से चावल मांग लूंगा, चीनी मांग लूंगा, आग मांग लूंगा, खीर बना लूंगा। ग्वालिन बोली, बेटा तू इस झंझट में मत पड़, तू मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खीर लेकर बना कर आऊंगी, तेरे लिए बनाकर खीर ले आऊंगी। माँ अगर तुम नहीं आई तो अपना पता तो बता दो। ग्वालिन बोली, विश्वास कर, नहीं तो मोहल्ला मकान नंबर कुछ नहीं बताएगी। नहीं नहीं,
तो नाम तो बता दे, और कुछ याद ना रहे, नाम बना रहे याद। अरे बेटा मेरा नाम रामा है। भक्तों ने कहा ठीक है, अगर नहीं आई तो नाम पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा। अब बालक ही ठहरा। अब खीर के कारण उसको लगा कि आ जाती तो ठीक, लेकिन आएगी तो यही लेकर आएगी, कहीं नहीं आई तो इसका नाम ना भूल जाऊं। तो अब वो बैठ गया बालक निश्चल भाव से, रामा 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 रामा। अब दिन भर करता रहा, और दिन भर करते करते वृत्ति ऐसी एकाग्र हुई, भगवान के नाम का प्रभाव आ गया, अंतःकरण पवित्र था, बालक था, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। ऐसा मजा आ गया इस नाम में, ऐसा मजा आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अब तो स्वाद मिल गया उसे, उस परम सत्य का स्वाद मिल गया। राम राम रामा 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 करते। अब दूसरे दिन ग्वालिन आई खीर लेकर। भक्तु तो रामा रामा रामा। ग्वालिन कहती है भक्तु बेटा मैं खीर लेकर आई हूं, खीर खा ले। भक्तु कहता ना मैया, रामा 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 रामा। अरे खीर ले ले। अब नहीं, रामा रामा रामा। बहुत जगाया, खीर के लोभ में लिया गया नाम भी उस परम स्वाद तक ले गया कि अब इस स्वाद की कोई जरूरत ही नहीं रही। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। बस यही है, सुख का स्वाद जब जब मन को पुलकित करे तब उसकी याद करना चाहिए जिसने ये सुख दिया है। और अगर उसकी याद में मन लग गया तो इस सुख की कल्पना कामना नहीं रहेगी, क्योंकि उस परम सुख में ही मन लीन हो जाएगा। इसी का नाम समाधि है। और